नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान वैशाली जिले में 128 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी 102वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक किया गया याद। और पटना में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन बिहार ने मणिपुर के खिलाफ 342 रन की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार भारत और विदेश में युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने के प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से 18वें राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक संस्थागत व्यवस्था बन चुका है, जिसके जरिए युवाओं को रोजगार मिल रहा है। युवाओं को कौशल से जोड़ना और उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के अवसर देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकारी भर्तियों को भी कैसे मिशन मोड पर किया जाए, इसके लिए रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। श्री मोदी ने भारत की सशक्त अर्थव्यवस्था पर बल देते हुए कहा कि यह दुनिया की एकमात्र अर्थव्यवस्था है जिसने एक दशक में अपनी जीडीपी को दोगुना कर दिया है। श्री मोदी ने आज के दिन को विशेष बताया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, फिर उसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। आज का दिन भी विशेष है। आज के ही दिन हमारे संविधान ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सौंपे गए नियुक्ति पत्र युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए आमंत्रण पत्र और विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए संकल्प पत्र हैं। नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ हमें काम करना है। एक बार फिर आपके जीवन में ये जो नई वसंत आई है, ये नया जीवन का युग शुरू हो रहा है और आप ही के माध्यम से 2047 में विकसित भारत बनने वाला है। राष्ट्रीय रोजगार मेला के तहत आज देश भर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इधर पटना और मुजफ्फरपुर में आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। वहीं मुजफ्फरपुर के झपहा स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कैंप में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य हर हाथ को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय रोजगार मेले में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि देश का कोई युवा रोजगार से दूर नहीं रहे, यही प्रयास किया जा रहा है। मेरे प्रधानमंत्री का लक्ष्य रहा है कि कैसे हर हाथ को हम काम रोजगार के साथ जोड़ सकें। इसी क्रम में आज एक बार फिर से देश भर में लगभग 45 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से 61,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिसमें हर विभाग से रोजगार के अवसर के साथ युवा युवतियों को जोड़ने का प्रयास किया गया। इस बार इस रोजगार मेले में सबसे ज्यादा नियुक्तियां सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए बल के साथ दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान आज वैशाली जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत वाली 128 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवा उत्थान और महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार प्रयासरत है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है।
रोजगार के लिए जिले की 4 लाख और 83,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है पहले ही। अब इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। फिर वैशाली जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1,414 गाँव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 290 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत स्थानीय सांसद और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी 102वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। इस अवसर पर जननायक के पैतृक गांव समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जननायक के पुत्र और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन भी किया। इधर पटना के देशरत्न मार्ग में कला और संस्कृति विभाग की ओर से जयंती समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत अनेक गणमान्य लोगों ने शामिल होकर जननायक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि समाज के शोषित, वंचित और कमजोर वर्गों का उत्थान कर्पूरी ठाकुर की राजनीति का केंद्र रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य सरकार जननायक के विचारों को आधार बनाकर कार्य कर रही है। आज जनजन के लोकप्रिय नेता भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को याद कर रहे हैं। आज पूरा देश उनके 102वीं जयंती मना रही है। गरीबों की आवाज, वंचितों शोषितों की आवाज बनकर के बिहार के विकास में एक नया अध्याय उन्होंने बनाने का काम किया। आज है नहीं, लेकिन उनके विचारों को, उनके रास्ते पर आज बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार आज उनके सपनों का बिहार बनाने का काम कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम की 130वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी यह उपलब्ध रहेगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के युवाओं को हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहा है। श्री सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के गणतंत्र दिवस शिविर में कैडेट्स को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि NCC स्वयं को बेहतर बनाने के एक मंच के रूप में कार्य करता है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों को लेकर राज्य में कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत सभी व्यवहारिक बातें प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में शामिल की गई हैं। कि यहाँ किसी तरह का विवाद नहीं है। एजुकेशन जो है एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, तो जो अच्छी बातें हैं उसको हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की उसको हम लोग मान करके चल रहे हैं, और जो बिहार के संदर्भ में जो विशेषताएं हैं उसको भी हम लोग अपने स्तर से लागू कर रहे हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में वस्त्र क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेले में श्री सिंह ने कहा कि 2025 में घरेलू बाजार 6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 13 लाख करोड़ रुपए का हो गया, और कोविड के बाद की अवधि में निर्यात में भी 25% से
अधिक की वृद्धि हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता प्रथम की नीति पर कार्य करती है। श्री सरावगी ने रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं और सामान्य कार्यकर्ता का सम्मान भाजपा में ही संभव है। और दल युवा की बात करते हैं, लेकिन असल सम्मान देने का काम कोई करती है, नौजवानों का ख्याल कोई करती है, तो वह भारतीय जनता पार्टी ही करती है। एक 45 वर्ष का युवा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। लेकिन किसी दल में 80 वर्ष के बुजुर्ग को अपने दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। किसी दल में तय है वह नौजवान हो कि कोई हो, उसी परिवार के लोग ही वरीय नेता बनेंगे या अध्यक्ष बनेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और उनके कल्याण को समर्पित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाने वाला यह दिन लैंगिक भेदभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया कि जयप्रकाश नगर स्थित बालिका विद्यालय में रंगोली, पेंटिंग आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन कर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। इधर कैमूर जिला प्रशासन की ओर से मैराथन दौड़ और वृक्षारोपण कार्यक्रम के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर दरभंगा समाहरणालय में बालिका सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन बिहार ने मणिपुर के खिलाफ बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। एक रिपोर्ट। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिहार ने दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिया है। पीयूष सिंह 32 रन बनाकर जबकि आकाश राज 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। बिहार की कुल बढ़त 342 रन की हो गई है। बिहार ने पहली पारी में 522 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। इससे पहले सूरज कश्यप, प्रशांत सिंह और हिमांशु सिंह के शानदार गेंदबाजी के सामने मणिपुर की पहली पारी 264 रन पर ही सिमट गई। सूरज कश्यप ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए। कल मैच का आखिरी दिन है। मैच में जीत टीम को रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप में स्थान देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कामिनी ठाकुर। इधर नागालैंड के सोविमा में खेले गए सीके नायडू ट्रॉफी प्लेट अंडर 23 क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने सिक्किम को 10 विकेट से पराजित कर दिया। सुपौल जिले में सड़क सुरक्षा माह के तहत आज जागरूकता रैली निकाली गई। मधुबनी जिले के घोघरडीहा प्रखंड के बीडीओ को फोन पर गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शेखपुरा समाहरणालय के मंथन सभागार में जीवनांग सांख्यिकी पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान वैशाली जिले में 128 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी 102वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। और पटना में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन बिहार ने मणिपुर के खिलाफ 342 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।